बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास कौमी दने के रंग में आपको खुशामदीद कहता है। जी तो मेरे नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मेरे पाकिस्तान की पहचान मेरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो इंसान अपनी पहचान रखता था। मेरी मुराद फिल्म स्टार सुल्तान राय साहब, जो कि मेरे मुल्क का बहुत कीमती असासा थे। बहुत बहुत मेहनत की, अपना नाम अपना मकाम बनाया। तो मैं आज कुछ उनके बारे में आपसे गपशप करता हूँ। जी तो मोहतरम सुल्तान राय साहब 1938 में पैदा हुए इंडिया में। उसके बाद पिंडी आके सेटल हुए। तो मेरे ख्याल में वो पैदाइशी फनकार थे कि उनके अंदर एक जुनून था, एक एक्टिंग भरी हुई थी, कूट कूट के उनके अंदर। तो उन्होंने पिंडी से अपना लाहौर इंडस्ट्री का रुख किया और 1956 में वो लाहौर पहुंचे। फिल्मों में काम करने का शौक जुनून उन्हें लेके लाहौर आया और यहाँ आके उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत का सामना करना पड़ा। अनथक उन्होंने एक्स्ट्रा रोल किए, यहाँ तक कि उन्होंने लाइट्स तक उठाई। और जो फाइट के कुछ सीन्स होते थे तो पब्लिक खड़ी होती थी, उनमें भी वो खड़े हुए हैं कि एक उनके अंदर एक जुनून था, एक शौक था एक्टिंग का। और अपने उस शौक को पूरा करने के लिए वो लगे रहे, अनथक इसमें काम की लगन में करते रहे। जो भी उन्हें मिलता था, छोटा रोल जो भी होता था एक्स्ट्रा का, वो करते रहे। और आखिर उनकी मेहनत रंग ले आई और 1968 में उन्हें हैदर चौधरी साहब ने अपनी फिल्म बदला में एज ए विलन कास्ट किया। फिल्म बहुत सुपरहिट हुई और इस तरह मोहतरम राय साहब भी अपने कदम जमाने में कामयाब हुए। और फिर 71 में इकबाल कश्मीरी साहब ने बाबल फिल्म में उन्हें एक बदमाश का रोल में कास्ट किया और वो फिल्म भी बहुत सुपर डुपर साबित हुई, जिसमें रानी पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था, मैं खोला केड़ी किताब नू मैं केड़ा सबक पढ़ा। बहुत मशहूर हुआ, जो कि आज तक लोग उसे सुनते हैं। तो 1979 में फिल्म यूनुस मलिक साहब की मौला जट, जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, उसमें राय साहब ने अपनी जिंदगी का यादगार किरदार किया, जो कि सन 79 से लेकर उनकी डेथ तक उनका वो कैरेक्टर जो है वो पर्दा स्क्रीन पे चलता रहा, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। और वो एक बहादुर और निडर जो हीरो दिखाया गया, गंडासा ऐसा हाथ में पकड़ा कि वो फिर गंडासा एंड तक, उनकी सफरे आखिरत तक वो गंडासा स्क्रीन पे नजर आता रहा। जी तो मौला जट ने बहुत रिकॉर्ड कायम किए और वहाँ साथ में, और उनका एक डायलॉग जो ज़बान ज़द आम आज तक है, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। और इनके मद्दे मुकाबल बहुत बड़ा नाम मोहतरम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो भी रजिस्टर्ड हुए नूरी नत के रोल में, और उनका डायलॉग भी आज तक ज़बान ज़द आम नवाया सोनिया बहुत पॉपुलर। और फिर ये जोड़ी इंडस्ट्री के लिए लाजम और मज़ूम हो गई। इनके बगैर फिल्म मुकम्मल नहीं होती थी। लोग सोचते थे कि ये दोनों फिल्में नहीं होंगे तो फिल्म मुकम्मल नहीं होगी, और ये पब्लिक की डिमांड थे दोनों अपने काम से, दोनों हीरो और विलन। और बीच में मुटियार अंजुमन आई और छा गई। ये ट्रायंगल और बहार बेगम, बहुत बड़ा नाम, जो इनकी माँ का रोल, राय साहब की माँ का रोल, जब तक राय साहब रहे उनकी माँ के रोल करती रही। और ये एक सर्कल, मतलब एक
सारी कास्ट जो है ये एक पर्दा स्क्रीन का मजबूरी बन गई, एक हिस्सा बन गई और वो छाए रहे। मैं आपसे राय साहब की किस फिल्म की बात करूं। राय साहब एक बहुत बड़ा नाम और एक जुनूनी अदाकार। मैं हसन अस्करी साहब की फिल्म सलाखे का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें बाबरा शरीफ के साथ उन्होंने उनकी बेटी बनी बाबरा, तो वो करैक्टर भी उनका अमर हो गया। अन्नदाता की बात करूं, क्या बात है। शहंशाह की बात करूं, मैं उर्दू और पंजाबी दोनों में छाए रहे। पब्लिक ने उन्हें पसंद किया। मैं आपसे उनके शुरू दिनों का एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ कि राय साहब एक प्रोड्यूसर के कमरे में गए और उनसे काम मांगा, तो प्रोड्यूसर उनको देख के कहता है कि ये शक्ल मैं अपनी फिल्म में कास्ट करूं। तो राय साहब बहुत मायूस होकर वापस आ गए और जब फिर मेरे मालिक ने राय साहब का बाजू पकड़ा तो वही प्रोड्यूसर राय साहब के कमरे में जाता है ऑफिस में और उन्हें कहता है कि राय साहब मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। तो राय साहब ने फिर उसे जवाब दिया कि ये वही मुंह है जो तेरे पास लिया था, तूने कहा था कि ये शक्ल मैं अपनी फिल्म में लूँ, तो आज ये शक्ल तुम्हारी फिल्म में काम करने के काबिल नहीं है। तो राय साहब जब तक जिंदा रहे उस प्रोड्यूसर की किसी फिल्म में उन्होंने काम नहीं किया। मेरे नाज़रीन, सुल्तान राय साहब बहुत दरिया दिल इंसान थे। दरवेश, मैं कहूंगा उनके अंदर एक दरवेश था नहीं, वो दरवेश थे। अब मेरे रब से उन्हें बहुत लौ थी, रब की बहुत इबादत करते थे, गरीबों के साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आते थे, अजान दिया करते थे। उन्होंने अपने घर में मस्जिद बनाई हुई थी, उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो में मस्जिद बनवाई, उन्होंने बाहर बेतहाशा मसाजिद अल्लाह के घर तामीर करवाए और मौज़्ज़िन थे, अजान भी दिया करते थे, जमात करवाते थे। आउटडोर शूटिंग्स में जब कभी बाहर जाते थे तो वहाँ पे नमाज बाजमात खुद करवाया करते थे और लोग उनको भूल नहीं सकते। अपने एक्स्ट्रा की बहुत मदद करते थे और एक्स्ट्रा भी उनसे बहुत प्यार करते थे और खुदा के घर की ज़ियारत बेतहाशा दफ़ा उन्होंने की। अलहाज थे, बहुत दफ़ा उन्होंने हज किए हुए थे और जो हज की इस्तिताअत नहीं रखते थे उन लोगों को भी उन्होंने बहुत लोगों को हज पे भेजा और बहुत बड़ा नाम, मेरे मुल्क की पहचान। उन्होंने इंडस्ट्री में एक गोल्डन टाइम गुजारा है कि सब लोग हाथ बांध के उनके सामने खड़े होते थे बहुत। और उस बंदे को मैंने कभी ऊपर चेयर पे और मेज कुर्सी पे खाना खाते नहीं देखा, नीचे बैठ के वो खाना खाया करते थे ज़मीन पे। और मैंने सुना कि वो अपने घर में ज़मीन पे ही सोते थे, बेड पे नहीं सोते थे। तो ये होती है रब से मोहब्बत। और मेरे रब ने भी उस शख्स को बहुत बहुत नेमतों से नवाजा, बहुत मकाम, बहुत नाम दिया और फिर उस शख्स ने भी साबित किया कि मेरे रब की अता मेरे पे है और वो लोगों के साथ बहुत उसने सलूक से पेश आते थे, अपने से नीचे वालों को बहुत प्यार करते थे। मैंने मेरे नाज़रीन आपसे पहले कहा है कि मैंने किसी की नेगेटिव बात को कभी शेयर नहीं करना है, जो उसके पॉजिटिव पहलू हैं मैं वो आपके सामने बयान किया करूँगा। मैं खुद अपने रब से बहुत डरता हूँ कि मेरी कोई बात मेरी कोई पकड़ ना हो जाए। मैं हर इंसान की इज्जत करता हूँ, मैं खुद, और मैं उसकी जो अच्छाई है वो बयान करता हूँ, बुराई मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी ज़बान उस पर नहीं चलती। और राय साहब वो तो थे ही अच्छाई का एक पैकर कि इंडस्ट्री अब तक रोती है। अब तो इंडस्ट्री खैर वैसे ही खत्म, राय साहब के जाने के बाद इंडस्ट्री वैसे ही तबाही की तरफ चली गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक घड़ी ऐसी हुई कि आप इस्लामाबाद से अपने लाहौर के लिए, अपने घर के लिए रवाना हुए तो मौत का फरिश्ता गुजरावाला में आपकी कार में था और वहाँ न जाने कौन से जालिम इंसान थे जिन्होंने मेरे मुल्क की शान, मेरे मुल्क का एक चमकता सितारा, एक अच्छा इंसान जिसको
इस जहान से रुखसत कर दिया और उनका मर्डर हो गया। जब ये खबर फैली तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह ये खबर फैली और लोग इस कदर रंजीदा हुए कि मैं ये बयान नहीं कर सकता। मैं लाहौर जब उनकी डेड बॉडी न्यू हॉस्पिटल में आई, उसके साथ खाने में उसे रखा गया तो अनारकली और सारे रोड्स भरे हुए थे अपने इस हीरो की एक झलक देखने के लिए। वो हीरो जो स्क्रीन पे आता था और 100 बंदे का मुकाबला करता था अपने एक गंडासे से, और खुद वो एक गोली की मार, एक गोली ने उसकी जान ले ली और वो इस दारिफानी से रुखसत हो गया। जी तो नाजरीन, वो सुल्तान राही जो मेरे रब को बहुत प्यारा था। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा आउटडोर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मरी में गए हुए थे। मोहम्मद अली साहब और राही साहब थे। तो ये जिस होटल में ठहरे हुए थे तो इत्तफाकन इन्हें एक ही रूम में ठहराया गया। तो जब मोहम्मद अली साहब की रात को किसी पे आँख खुली तो उन्होंने देखा कि राही साहब बेड पे नहीं है। तो बड़े परेशान हुए कि इतनी ठंड है और राही साहब कहाँ गए हैं। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ठठरती रात में वो शख्स अपने रब के हजूर सजदा रेज़ था और अपने रब की इबादत में मशगूल था। इस वाक़े का जिक्र मोहम्मद अली साहब ने अपने सारे आउटडोर यूनिट से किया और ये बात फिर सारी इंडस्ट्री में फैली। और इंडस्ट्री में क्या फैली कि इंडस्ट्री के सब लोगों को पता था कि सुल्तान राही अपने रब के कितने नज़दीक है, वो अपने रब से कितना प्यार करता है। इतनी प्यारी वो बंदा तिलावत करता था और अजान देता था कि एक बहुत एक दिल को सुकून मिलता है। और आज मैं उनकी बातें कर रहा हूँ तो वो पुरानी यादें मेरे सामने आ रही हैं। मेरे जहन में जो नक्श थी वो मेरे सारी एक फिल्म की तरह मेरे सामने चल रही हैं, जो कि मैंने इंडस्ट्री में उस वक्त उनका बड़ा गोल्डन टाइम था जो उन्होंने गुजारा। अंजुमन और राही साहब की एक झलक देखने के लिए दुनिया के रश लगे होते थे और वो समझा जाता था वाकई कि ये बंदा बहुत बहादुर, बहुत दलेर आदमी है। एक और वाकया आपसे शेयर करूं कि बहुत पुरानी बात है कि शूटिंग थी इधर बंद रोड पे, उस पर आसिया बेगम थी उस वक्त उनके साथ। तो बड़ी वहाँ का इलाके के लोग इकट्ठे हो गए कि ओए यहाँ पे कंजर आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। जब डायरेक्टर को पता चला तो वो और कैमरामैन और टेक्नीशियंस और एक्स्ट्रा लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन राही साहब ने आसिया बेगम को थाम लिया और ना जाने दिया। और जब वो दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हुई तो राही साहब आगे खड़े हो गए और राही साहब ने उस वक्त अपनी दलेरी का मुजाहरा जो स्क्रीन पे नजर आता था वो लाइव पेश किया और अपने जो उनके पास वो एक सोटा होता था, बड़ी डांग होती थी, उससे उन लोगों को भगाया था। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्क्रीन का हीरो नहीं, ये असल जिंदगी में भी, असल अपनी ओरिजिनल लाइफ में भी हीरो है। तो ये छोटे छोटे वाक़ये हैं और उनकी जिंदगी तो वाक़यात से भरी पड़ी है। उसकी क्या क्या अच्छाई मैं आपसे बयान करूं। बहुत अच्छा इंसान था। तो बड़ी शान शौकत से उनके चाहने वालों ने उन्हें रुखसत किया। उनका जनाजा बहुत बड़ा था, लॉरेंस गार्डन में उनका जनाजा हुआ और हर आंख अश्कबार थी। जो लोग जिनके उन्होंने खर्चे बांधे हुए थे, कई बेवा खातून, कोई गरीब घराने थे, वो सब रो रहे थे कि आज हमारा साहिबान हमारे से रुखसत हो रहा है। वो लोग बहुत रंजीदा हुए, इंडस्ट्री सारी बहुत रंजीदा हुई, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई है तो उनकी कम से कम 54-55 फिल्में ऑन सेट थी जिन पे अरबों रुपया खर्च हुआ था और लग रहा था वो सब डब्बों में चली गई। प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान हुआ, वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो खला उनके जाने से हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो मैं अपने उस लेजेंड्स हीरो को सलाम पेश करता हूँ और आपसे दुआ करता हूँ कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और अल्लाह पाक उनको अपनी जार रहमत में जगह दे और अपने ख़ास बंदों में उन्हें शामिल करें।
जी तो नाज़रीन, आज मैं अलहाज सुल्तान राही मरहूम के बारे में बात करना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि आपको और अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम शॉर्ट होता है और उसमें से मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में आपको कहता होता हूँ कि इस तमाम से ख़ास कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर अपने प्यारों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका अपना नदीम अब्बास कोमी। रब राखा।